लेकिन वो इंडियंस कह रहे हैं कि जी हमारी जो एआई समिट है ये दुनिया की बड़ी समिट थी। 3 साढ़े 3 लाख लोग आए हैं वहां पे। कि जब आपके सारे गर्दिश में हो, आपकी किस्मत जो आपका साथ ना दे रही हो, तो ऊंट पे बैठे हुए भी कुत्ता काट लेता है। ये बचपन में मैंने सुना था, तो इस वक्त बिल्कुल भारत के साथ वही हो रहा है। चीमा साहब, त्यारे गिर रहे हैं। कोई दुबई में जाता है, वो त्यारा समोसा बन जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन कंट्री है, उसके साथ दुश्मनी है। अपने इलाके में कोई इज्जत नहीं है। जिसके साथ बॉर्डर लगता है उसके साथ दुश्मनी है। भारत के अंदर भी एक डिक्टेटर और हिटलर टाइप स्टाइल गवर्नमेंट है। चीमा साहब, वहां पे ही है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जो एक डिजास्टर थी, वो किस तरह पूरा शो सिर्फ एक इंसान की फोटो आपके लिए था, जो एक बॉलीवुड स्टाइल जिधर भी जाता है, बॉलीवुड स्टाइल एक पूरा आंतराज कैमरों का साथ चलता है। एक पूरा मैकेनिज्म के अंदर ना सिर्फ ये एक कुत्ता ही जाली नहीं निकला है, रोबोट डॉग ही जाली नहीं निकला, इनका मीडिया भी जाली, इनकी वॉर्स भी जाली, इनकी इकोनॉमी भी फ्रॉड। दो बंदों के पास पैसा होना इज नॉट अ इज नॉट एन कारण। अब उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ्रांस वाले आए हैं, वो 140 त्यारे बेचने आए हैं भाईजान। दुनिया आपका असली चेहरा देख चुकी। दुनिया आप पे एतमाद नहीं करती। आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने घुटने टेके, आपने हर चीज उनसे एग्री करी। आपने कहा माफी दे दो, हम रशिया से तेल भी नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी वो आपसे राजी नहीं, बल्कि तैयारों की तादाद बढ़ा के 11 कर। और फिर जिस तरीके से स्टेज से खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद फील्ड मार्शल साहब का जिक्र किया है, उससे नजर आ रहा है कि वो आपसे राजी नहीं है। क्योंकि आपने F-35 नहीं खरीदे और आपने राफेल तैयारे क्यों खरीदे हैं, उसकी वजह यह है कि आप वहां से किकबैक्स लेते हैं। उससे रिलायंस। दोस्तों, भारत के एआई समिट से पाकिस्तान के साजिद तरार साहब फिर से आए हुए हैं जल भुनकर, और उनका कहना है कि भारत की ये समिट अमिट सब फ्रॉड है, भारत की इकोनॉमी फ्रॉड है, भारत ने एआई के क्षेत्र में कुछ नहीं किया है, असली सुपर पावर तो पाकिस्तान और उसका फील्ड मार्शल है, क्योंकि ट्रंप उसकी तारीफ कर रहा है गजा पीस बोर्ड की मीटिंग के अंदर। भले ही शहबाज पीछे खड़ा हो, परंतु किंग तो असली पाकिस्तान। लेकिन वो इंडियंस कह रहे हैं कि जी हमारी जो एआई समिट है ये दुनिया की बड़ी समिट थी। 3 साढ़े 3 लाख लोग आए हैं वहाँ पे। और जिसमें फ्रेंच प्रेसिडेंट, स्पेनिश प्रेसिडेंट, ब्राजीलियन प्रेसिडेंट, तो वो समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि जी हम ग्लोबल साउथ के अंदर वी आर मेकिंग आवर मार्क और हम चाइना का मुकाबला करेंगे। तार साहब, सीमा साहब, मैंने बचपन में सुना था कि जब आपके तारे गर्दिश में हो, आपकी किस्मत जो आपका साथ ना दे रही हो, तो ऊंट पे बैठे हुए भी कुत्ता काट लेता है। ये बचपन में मैंने सुना था, तो इस वक्त बिल्कुल भारत के साथ वही हो रहा है। सीमा साहब, त्यारे गिर रहे हैं। कोई दुबई में जाता है, वो त्यारा समोसा बन जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन कंट्री है, उसके साथ दुश्मनी है। अपने इलाके में कोई इज्जत नहीं है। जिसके साथ बॉर्डर लगता है उसके साथ दुश्मनी है। भारत के अंदर भी एक डिक्टेटर और हिटलर टाइप स्टाइल गवर्नमेंट है चीमा साहब वहां पे। और इन सर्कमस्टांसेस में दो चीजें, सिर्फ तीन चीजें नहीं है। वो एक रोबोट की स्टोरी नहीं है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट जो एक डिजास्टर थी, वो किस तरह चीमा साहब, वो उसको मेरी नजर में अगर देखा जाए तो वो पूरा शो सिर्फ एक इंसान की फोटो आपके लिए था, जो एक बॉलीवुड स्टाइल जिधर भी जाता है, बॉलीवुड स्टाइल एक पूरा आंतराज कैमरों का साथ चलता है। एक पूरा मैकेनिज्म, एक पूरी मूवी बनाई जाती है, वो एक बड़ा शो किया जाता है। वो शो किया गया। अब दो चीजें उसमें बताना चाहूंगा। उसमें जितने कुछ लोगों के जो वहां पे डिस्प्ले के लिए जो स्टाफ दूसरे मुल्कों था, उनके लैपटॉप चोरी हुए जब इनको निकाला गया वहां बाहर वो मूवी बनाने के लिए। और सिर्फ एक रोबोट जिसकी कीमत $2800 है खरीदा गया था। एक यूनिवर्सिटी में कहा जाता था ये जी हमारे बच्चों को एंटरटेन करता है, वो $2800 का चाइना से खरीदा गया। एक वही चीज नहीं है, एक और भी जो वहां पे कोई पार्टिसिपेंट था, कंट्रीब्यूटर था, उन्होंने एक फुटबॉल सॉकर को भी एक चोरी करके तो वो सामने रखा। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है चीमा साहब। जिस कंट्री के अंदर हर चीज फेक हो, हर चीज फेक हो, और दहशत गर्दी के जरिए वहां पे एक खौफ के जरिए हुकूमत की जा रही हो, मैं अर्ज करना चाहूंगा इस कंट्री की हालत यह है चीमा साहब। अगले दिन इसी एक एक कल्ट के कुछ लीडरान ने कहा है
कि अगर कांग्रेस के लीडर को गोली मार दी जाए तो ये भी उसी का कसूर होगा, और किसी टीवी चैनल ने उसको कवर नहीं किया। डरते खौफ से थर-थर कांपते हैं कि ये खबर ना निकले। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। बीजेपी के कुछ लीडरों ने कहा था कि गांधी को गोली मार दी जाए तो ये भी उसका कसूर होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मुसलमान लेफ्टिनेंट कर्नल को कहा था दहशतगर्दों की बहन है और किसी के माथे पे जूं नहीं रेंगी। बल्कि एक इसी मैं दुख के साथ कहूंगा, एक मुझे सख्त अफसोस हुआ है। मैं जब बात करता हूं कई दफा भारत के अंदर जो कैदी मुसलमान है, जो कि एक लेबर कैंप के अंदर जिस तरह एक माहौल है जिसमें बेचारों को मारा जाता है, जो दुश्मनी उनके साथ की जाती है, मैंने उसका असली रूप तो हर 10 मई को देखा था। लेकिन मैं जब भी बात करता हूं तो कुछ चंद लौंडे लपाड़े लपटते हैं, कहते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में। ओ यार, कोई शर्म करो, पाकिस्तान की 95% पॉपुलेशन जो है वो मुसलमान है, और इसी वजह से जान छुड़ाई थी कि आप लोगों के साथ रहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, जो कि आप बिल्कुल डेली बेस पे साबित करते हैं कि पाकिस्तान क्रिएशन वाज द राइट डिसीजन। अब उसकी मिसाल है आरएसएस, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है हिटलर स्टाइल की, एक बिल्कुल माफिया स्टाइल की ऑर्गेनाइजेशन है। उसके हेड मोहन भागवत ने स्टेटमेंट दी है कि जितने मुसलमान भारत में आबाद हैं वो सारे मुसलमान घर वापस आ जाएं, घर वापस आ जाएं, और हिंदुओं को 3-3 बच्चे करने चाहिए। और उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा था कि हम 1100 साल पुराना बदला लेंगे, के अंदर ना सिर्फ ये एक कुत्ता ही जाली नहीं निकला है, रोबोट डॉग ही जाली नहीं निकला, इनका मीडिया भी जाली, इनकी वॉर्स भी जाली, इनकी इकोनॉमी भी फ्रॉड। दो बंदों के पास पैसा होना इज नॉट एन कारण। अब उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ्रांस वाले आए हैं, वो 140 त्यारे बेचने आए हैं। भाईजान, दुनिया आपका असली चेहरा देख चुकी, दुनिया आप पे एतमाद नहीं करती। आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने घुटने टेके, आपने हर चीज उनसे एग्री करी, आपने कहा माफी दे दो, हम रशिया से तेल भी नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी वो आपसे राजी नहीं। किस तरह राजी नहीं है कि बोर्ड ऑफ पीस की जो मीटिंग, जो पहला नागरल जो उनकी थी इवेंट था, उसके अंदर फिर आके उसने आपको डांटे खाई है, बल्कि तैयारों की तादाद बढ़ा के 11 कर। और फिर जिस तरीके से स्टेज से खड़े होकर उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद फील्ड मार्शल साहब का जिक्र किया है, उससे नजर आ रहा है कि वो आपसे राजी नहीं है। क्योंकि आपने F-35 नहीं खरीदे और आपने राफेल तैयारे क्यों खरीदे हैं, उसकी वजह यह है कि आप वहां से किकबैक्स लेते हैं। उससे रिलायंस पैसे बनाएगी और रिलायंस के पैसे कहां जाएंगे? बीजेपी के अकाउंट में, एटीएम मशीन। आप फिर जिस तरीके से आप हुकूमत करेंगे अगले 10 साल 15 साल, जिसको आप कहेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत सो कॉल्ड, बल्कि लोग अब आपको जमहूरियत नहीं कहते, क्योंकि आपके इस वक्त हालात जो है तरस आता है। भारत के अंदर जितने लोग इस वक्त में अफसोस होता है, एक बेचारे कैदी की शक्ल में रह रहे हैं, कोई अपनी ओपिनियन नहीं बता सकता, जज भी डरते हैं, जर्नलिस्ट भी डरते हैं। सियासत तो आपने खत्म कर दी वैसे। लेकिन चीमा साहब, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीटिंग थी सबसे बड़ी, जिसमें फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर से सुना है स्टिकर भी नहीं उतारे मेड इन चाइना के, और क्लेम किया गया कि यार हमने इनको बनाया। तो अब और दूसरा चीमा साहब, इनको आदत थी पहले भी मिसाइल लेकर रशिया से उनके ऊपर पेंट करके अपना नाम लिख के तो कहते हैं जी हमने खुद बनाए हैं। चले, हमारा तो खैर पाकिस्तान का तो पता है, चीजें हमारी चाइना से आती हैं, लेकिन ये और पाकिस्तान क्लेम नहीं करता कि मैं विश्व गुरु, ये क्लेम करते हैं विश्व गुरु। 56 इंच की छाती है और फिर 58 इंच की छाती के सामने लेट जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन चले, पसंद अपनी, नसीब अपना अपना। आरएसएस वालों को मुबारक हो, कोशिश करें इन लोगों को, मुसलमानों को हिंदू कर लें, अगर कोशिश करें इनको निकालें वहां से। आप जितनी ज्यादा जल्दी करेंगे इसके रिजल्ट जल्दी आपके सामने आ जाए। ये तो बात थी चीमा साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और वहां पे रहने वाले बेचारे, तरस आता है मुझे इस वक्त चीमा साहब अपने हिंदू भाइयों को जो बीजेपी में नहीं है, और अपने मुसलमान और सिख भाइयों पे और ईसाइयों पे, जिनके इस वक्त इन्होंने चर्चों के अंदर भी जा जाके, बल्कि आज भी मैंने वो तस्वीर भी ट्वीट की थी कि एक प्रीचर को जबरदस्ती गाय का गोबर खिलाया था और जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की गई। इतला नर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे गूगल करके देख लें, 750 से ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात क्रिश्चियंस के लिए हुए थे। और आपका क्या ख्याल है?
वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं देख रही, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन। चलें इससे आगे चलते हैं चीमा साहब। दूसरी बात इस वक्त जो आगे इस वक्त मैं समझता हूँ हमें जो इस वक्त दुनिया में हो रही है, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात एक और भी। दोस्तों, भारत ने यह बात मानी है कि एआई समिट के अंदर हमसे गलतियां हुई हैं, क्योंकि इससे पहले इस प्रकार का समिट नहीं हुआ है। वो अलग बात है कि आप गलती कर देते हैं पाकिस्तान जैसे देश और मानते नहीं हैं, क्योंकि गलती को मानने से ही उसमें सुधार किया जा सकता है। अब जो रोबोट डॉग और अन्य चीजों को लेकर जो ब्लंडर हुए हैं, उसके बाद सरकार ने उन लोगों के ऊपर एक्शन भी लिया है, पर पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जो इनके भिखारी प्राइम मिनिस्टर इन लोगों के सर पर बैठा हुआ है उसके लेकर ही दुनिया भर में ये घूमते फिर रहे हों। अब बात करते हैं कि एआई के अंदर हमने किया क्या है। तो पाकिस्तानी इसके लिए गूगल कर सकते हैं कि हमने क्या किया है। बेसिक चीजें हम आपको बता दें तो भारत ने एक भारत जीपीटी नाम का लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाया है, एक हनुमान नाम का भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनवाया है भारत की तरफ से, जो कि रिलायंस कंपनी और जियो की तरफ से डेवलप किया गया है। और इसके अलावा सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारा सर्वम एआई, जो कि चैट जीपीटी और जेमिनी जैसे बड़े दिग्गज एआई मॉडल को भी पछाड़ चुका है। यह ताकत है भारत की एआई समिट के अंदर। छोटी मोटी गलतियां तो हर लोगों से हो सकती हैं, परंतु ये जो डॉग वाला किस्सा हुआ था उसमें भारत को जरूर सख्ती रखने की जरूरत थी। अब बात करें पाकिस्तान की, जो साजिद तरार साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो सुपर पावर है, तो भैया काहे के सुपर पावर हो तुम, यह पाकिस्तानियों के मुंह से ही पूछ लो, क्योंकि $1 बिलियन देकर गजा पीस बोर्ड के अंदर गए हो। और जब ट्रंप को आपसे अपना काम निकलवाना है तो ट्रंप दिन रात तुम्हारी तारीफ करता रहेगा। ऐसे अफगानिस्तान के समय में भी पाकिस्तान के कई जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे उनकी तारीफ अमेरिका करता था। फिर जब काम निकल गया तो क्या हुआ था तुम्हारा हाल, वो पूरी दुनिया जानती है। और इनके हिसाब से भारत की इकोनॉमी फ्रॉड है, और साथ में राफेल की डील से भी इनको बड़ी मिर्ची लगी है कि अमेरिका से F-35 नहीं लिया, फ्रांस से राफेल हमने ले लिया। तो इसमें सबसे पहली बात है कि अमेरिका के ऊपर भारत निर्भर नहीं होना चाहता। अभी कितना प्रेशर हमसे डाल रहा है हमारे ऊपर, हमारी अमेरिका के साथ डील्स भी कई प्रकार की कैंसिल हुई हैं। इसी कारण से भारत अमेरिका के उपकरण खरीदना चाहता नहीं है। और रही बात कि भारत महामूर्ख है, अमेरिका से दुश्मनी लेकर चल रहा है, तो उस दुनिया के सबसे ताकतवर देश से दुश्मनी लेने के लिए जिगरा भी होना चाहिए। पाकिस्तान जैसे भिखारियों के पास वो जिगरा नहीं है, ये केवल कुछ डॉलर के लिए जी हजूरी करते ही नजर आएंगे। अमेरिका से आंख में आंख डाल के बात करना भारत के बस की बात है।